हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। मैं सीए प्रतीक नेवे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ऑन सीए प्रतीक नेवे टैक्स क्लासेस जेस लर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली वेल। आई एम क्वाइट श्योर यू आर डूइंग वंडरफुली वेल एंड आपको अभी तक जो डिस्कस किया जीएसटी में वो सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। टुडे दिस इज आवर सेशन नंबर। कौन सा है? सेशन नंबर इज 12। यस, सेशन नंबर 12 में आप आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड आई एम क्वाइट श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि आपको पता है सीए प्रतीक नेवे टैक्स क्लासेस मतलब आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं। राइट गाइस, चलो। सो लेट्स डिस्कस इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्दर। टिल व्हाट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड? वी हैव डिस्कस्ड एलिजिबिलिटी। यस, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस जो कि दिए गए थे सेक्शन 16 में। राइट, सेक्शन 16 के क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, बट बिफोर गोइंग टू दैट आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू 17। क्या है सेक्शन 17? व्हाट इज सेक्शन 17? सेक्शन 17 एज यू ऑल नो इज यस इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। याद है ना? अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट याद है ना? मतलब सेक्शन का नाम याद है ना? यस, 17 इज अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। अब देखते हैं 17 में पहले ब्लॉक्ड क्रेडिट्स विच इज 17(5). ओके, तो आपके हिसाब से क्या मीनिंग होना चाहिए ब्लॉक्ड क्रेडिट का? व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स? ब्लॉक्ड क्रेडिट मीन्स ऐसे इनवर्ड सप्लाईज, ऐसे इनपुट्स, ऐसे परचेसेस, ऐसे सर्विसेस, यस वेरी गुड, जिसका आईटीसी नहीं मिल सकता। यस, blocked credit guys means such purchases, such inward supplies of which you cannot take ITC at all. Getting it? And guys, blocked credit के लिए क्या है ना, ओवरराइडिंग सेक्शन है। मतलब if particular item is mentioned in 17(5), then ITC is blocked even if all conditions are satisfied, and even if that assess is originally eligible to take ITC, he will not be eligible to take ITC of those items which are mentioned in 17(5). तो गवर्नमेंट इज मेकिंग इट क्लियर। यहां पे हमने 11 क्लॉजेस दिए हुए हैं। कितने क्लॉजेस? 11 क्लॉजेस। in this 11 clauses we want to block input tax credit. is it clear? तो इन 11 चीजों में आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ओके, चलो तो देखते हैं। ओके, आईटीसी कौन कौन से चीजों में नहीं मिलेगा। ओके, तो 17(5) मीन्स नो आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज which are mentioned in section 17 subsection 5 even if eligible for ITC as per 16(1) or 18(1). 18(1) means ITC in special circumstances. ओके, तो देखो क्लॉज ए, इसमें कितने क्लॉजेज है दोस्तों? इसमें 11 क्लॉजेज है। हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर हियर? देयर आर 11 क्लॉजेस। ओके, सो नो ITC फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मोटर व्हीकल्स। ओके, गवर्नमेंट मोटर व्हीकल्स के परचेसेस पे जो जीएसटी है उसका आपको आईटीसी नहीं लेना है, नहीं लेने को देने वाली है। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू आईटीसी ऑफ दैट मोटर व्हीकल्स। विच मोटर व्हीकल्स? सच मोटर व्हीकल्स which are having approved sitting capacity up to 13 passengers including driver. Agreed? क्या समझ में आया? मैंने BMW कार परचेस की एंड आई एम शोइंग दैट BMW कार इज नीडेड फॉर मी फॉर माई बिजनेस स्लैश प्रोफेशन। गवर्नमेंट सेज ठीक है, यू आर राइट, बट देयर इज 17(5) which says no ITC with respect to such motor vehicles, okay, which are having approved sitting capacity not exceeding 13. Okay, so you are not eligible to take input tax credit in such cases. Agreed? But इसमें exceptions है।
एक्सेप्शंस है गाइस, क्या एक्सेप्शंस है? यूज्ड इन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो जो मोटर व्हीकल परचेस की है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई of transportation of passengers, then yes, ITC is allowed. Secondly, if that person is a dealer in vehicles, मतलब मेरा BMW कार्स का शोरूम है, आई हैव अ शोरूम ऑफ BMW कार्स, ओके, एंड मुझे क्या करना है, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे आई वांट टू परचेज BMW फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग. So I'm purchasing BMW for the purpose of selling. So of course ऐसे cars पे ITC मिलेगा. Okay. Then it will be allowed when it is used by person in training on driving such vehicles. तो जो मोटर ड्राइविंग स्कूल्स है ना, डू यू नो मोटर ड्राइविंग स्कूल्स? अगर मोटर ड्राइविंग स्कूल ने कोई गाड़ी परचेस की एंड ऑन दैट कार they are giving training, they are giving training to their students for driving such vehicle, then yes, ऐसे मोटर ड्राइविंग मतलब ऐसे मोटर कार्स पे ITC मिलेगा. एग्रीड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? और एक पॉइंट आपको समझना चाहिए. क्या पॉइंट समझना चाहिए? कि इट इज ब्लॉक्ड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू that motor car which is used in transportation of passengers, approved sitting capacity not exceeding 13 including driver. मतलब सर जो टेम्पोज है, ट्रक्स है, या जो भी मोटर व्हीकल्स है विच आर कार्गो व्हीकल्स, कार्गो व्हीकल्स मतलब देखो वो ओमनी की कार्गो गाड़ी आती है, तो उस पर ITC मिलेगा, बिकॉज they are not used for transportation of persons, they are used for transportation of goods. बात सबको समझ में आ गई? Did all of you understand what I am trying to tell? Further, मुझे आपको एक दो चीजें और बतानी है. Suppose a software company purchases bus or purchases a tempo traveler, तो मुझे एक बोलो, बस या टेम्पो ट्रैवलर की सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? इट इज एक्सीडिंग 13 फॉर श्योर. तो वैसे केसेस में ITC इज अलाउड. ओके, वहां पे ब्लॉक्ड नहीं है. इट इज ब्लॉक्ड ओनली फॉर सच ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिसकी सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट एक्सीडिंग 13. क्या ये टेक्निकल पॉइंट सबको समझ में आया? डिड ऑल ऑफ यू understand this technical point? Yes sir, absolutely. Wonderful, wonderful. कितने लोग लाइव देख रहे हैं? लेट्स चेक. वेरी गुड, बहुत लोग लाइव भी देख रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मेरा जो सिक्योरिटी सेटिंग है, लेट मी अलाउ एवरीवन इन द मीटिंग. यस, अदरवाइज क्या होगा, मुझे हमेशा परमिशन देना पड़ेगा किसी को भी मीटिंग में आना है तो यस. तो जिसको जिसको लाइव ज्वाइन करना है, दे कैन ऑलवेज अटेंड लाइव ऑल्सो. द क्लासेस लाइव होते हैं ऑन द यस जूम मीटिंग. तो ऑफ कोर्स आपको सबका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक्चुअली आपको मिलेगा निश्चय बैच का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, राइट? आप जब उस व्हाट्सएप पे आओगे तो आपको व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यस लाइव बैच अटेंड करने का लिंक एंड ऐप डाउनलोड करने का लिंक. तो यू नो ऑल दिस थिंग्स गाइस, ओके? एंड इन केस दिस इज द फर्स्ट सेशन विच यू हैव कम अक्रॉस, बिकॉज यूट्यूब क्या रैंडम सजेशंस भेजता है. तो इफ दिस इज द फर्स्ट सेशन विच यू आर डूइंग, ओके, सो एक्चुअली यू शुड नो ये अपना 12th सेशन है, तो आपको पहले 11 सेशंस देखने हैं. So we have made a nice playlist of this Nishchay batch on the same YouTube channel. Go ahead and search for the playlist and you will find from session 1 onwards. Okay, चलो आ जाते हैं सब्जेक्ट पे वापस. State whether ITC is allowed in following cases with respect to GST payable on its purchase.
फर्स्ट, Mercedes car purchased by company and allotted to director of company who uses it for attending company meetings. Okay, now he uses it for attending company meetings is not at all relevant. Okay, is not at all relevant factor. Point is, a car is purchased, sitting capacity not exceeding 13. तो क्या होगा? ITC will be blocked. Please block the ITC. Yes, sir. Next, tempo traveler purchased where sitting capacity is 25. तो yes, ITC will be allowed. अब दोस्तों इसमें लॉजिक ये है कि जो नॉर्मल अप टू 13 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी की गाड़ी है, ओके, तो वो गाड़ी पर्सनल यूज के लिए मोस्टली ली जाएगी. ओके, तो वो गाड़ी मोस्टली पर्सनल यूज के लिए ली जाएगी बट कंपनी के नाम पे. तो गवर्नमेंट बोलती है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग एनी ITC. ओके, बट सोचो क्या टेम्पो ट्रैवलर पर्सनल यूज के लिए लिया जा सकता है? चांसेस आर वेरी लेस. ओके, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल से टू हिज वाइफ, चलो आज घूमने चलते हैं, एंड टेम्पो ट्रैवलर निकालेगा. इम्पॉसिबल ना. तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़्यादातर कंपनी के लिए ही होंगी. टेम्पो ट्रैवलर बोलो या बस बोलो तो उस पर ITC मिलेगा. ओके, बट छोटे गाड़ियों पे या SUV पे नहीं मिलेगा. चलो नेक्स्ट, टेम्पो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. ये तो पर्सनल के लिए हो ही नहीं सकता. दिस हैज टू बी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. तो ऑफ कोर्स यू विल गेट ITC. वो ब्लॉक्ड नहीं है. ABC सॉफ्टवेयर कंपनी परचेसेस टाटा इंडिका एंड यूजेस देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज. बहुत ही अच्छी केस है. देखो क्या परचेस किया, टाटा इंडिका, मीन सिटिंग कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 13. तो ITC इज ब्लॉक्ड. ओके, डोंट गेट कैरिड अवे विद द वर्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज. नो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ओके, इफ यू नो कहां पे अलाउड है, इफ इट इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, तब ITC अलाउड है. ओके, समझ में आया ना सबको? ITC on motor vehicles is blocked. Further, in given case, it is transportation of own employees. That means company is not engaged in outward taxable supply of transportation of passengers. यही सपोज किसी ने गाड़ी रेंट पे परचेस की, ओके, और वो एज अ कैब यूज की, तो ITC विल बी अलाउड. यस. नेक्स्ट, LMN and company purchases Maruti cars for display and sale in their showroom. So obviously that means a dealer is purchasing for further supply of such motor vehicles. So of course ITC will be allowed. Are you with me till this point? Yes sir. जो YouTube पे देख रहे हैं, kindly comment guys how you are finding the sessions, and do like the video and do subscribe to our channel. Yes sir. ABC Motor Driving School purchases a Honda Civic for use of its director. तो of course उस पे ITC नहीं मिलेगा. But it purchases Maruti Swift for training students on the car. Yes. So this is a purchase of motor car to be used in outward taxable supply of training on this car. तो yes, उस पे ITC मिलेगा. एग्रीड. तो आपको ऐसे एंड यूज देख के डिसाइड करना है ITC मिलेगा कि ब्लॉक्ड है. एग्रीड? समझ में आया? आगे बढ़ेंगे क्लॉज ए की तरफ. तो वी हैव क्लॉज A टू क्लॉज H भी नहीं, I. बट होता क्या है, ABCDEFGHI वो 9 ही है, बट A के बाद AA भी आता है और B के बाद BA आता है, इसलिए वो बन जाते हैं 11 क्लॉजेस. ओके, चलो अब देखते हैं
वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, इस पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब जिसको जिसको व्हीकल समझ में आया सबको आया, जिसको मोटर व्हीकल समझ में आया तो ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स तो उससे ज्यादा लग्जरी हो गई ना, तो उस पे तो आईटीसी ब्लॉक्ड होना ही चाहिए। यस और नो, ज्यादा लग्जरी क्या है, मोटर व्हीकल ज्यादा लग्जरी है कि वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट? तो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इज मोर लग्जरी, तो ऑफ कोर्स आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड। बट एक्सेप्शंस, कहां पे ब्लॉक नहीं होगा? if that person is purchasing the aircraft or vessel as a dealer, okay. Secondly, for outward taxable supply of transportation of passengers, okay, मतलब इंडिगो एयरलाइंस सपोज परचेस करेगी एयरक्राफ्ट, okay, for flying its passengers, for operating as a aircraft in the fleet, तो ऑफ कोर्स उनको आईटीसी मिलेगा। एंड लास्टली, ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, ओके, और नेविगेटिंग सच कन्वेयंसेस। तो एयरक्राफ्ट क्यों परचेस किया है? टू ट्रेन द पायलट्स, तो आईटीसी विल बी अलाउड। एंड फाइनली, if that particular aircraft or vessel is used in transportation of goods, okay, तो ये एंड बोल के अलग से क्यों लिखा है सर? क्योंकि पहले तीन जो थे ना, वो आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई देने हैं। मतलब ये तीन चीजें थी ना, ये आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, उसके लिए आपने एयरक्राफ्ट या वेसल परचेस किया है, तो आईटीसी ब्लॉक होता है। लेकिन सॉरी, आईटीसी ब्लॉक नहीं होता है, एक्सेप्शन है वो, तो आईटीसी अलाउ होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के खुद के गुड्स भी हो सकते हैं, या फिर यू माइट बी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कुछ भी केस होने दो, आईटीसी मिलेगा। एग्रीड? एग्जाम्पल्स देता हूं, एग्जाम्पल से तो एकदम साफ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। मिस्टर अंबानी परचेसेस एयरक्राफ्ट इन रिलायंस कंपनी to enable him to attend office at various locations। क्या होगा? आपको इमोशनल नहीं होना है कि बिजनेस के लिए लिया है तो आईटीसी मिलना चाहिए, सही है, 16(1) के हिसाब से तो मिलना चाहिए, बट 17(5) says that notwithstanding anything contained in section 16(1) and 18(1), मतलब आईटीसी मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? Because we are talking about vessel or aircraft and on which ITC is blocked. Agreed? Then next, Reliance Industries purchases cargo aircraft. Cargo aircraft matlab it is for transportation of goods. So ITC will be available because this comes in exceptions to aircrafts and vessels. Agreed? Yes, sir. वंडरफुल, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। फेडेक्स और डीटीडीसी, अ लॉजिस्टिक कंपनी, परचेसेस कार्गो एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर इट्स कस्टमर्स, तो आईटीसी मिलेगा बिकॉज आईटीसी इज अलाउड विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट और वेसल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। फर्क क्या था सेकंड एंड थर्ड एग्जाम्पल में? सेकंड एग्जाम्पल में खुद के कंपनी के गुड्स थे, थर्ड एग्जाम्पल में आई एम इन्वॉल्व्ड इन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये फर्क था। ओके, फोर्थ वन गाइस, इंडिगो एयरलाइंस परचेसेस एयरक्राफ्ट, वंडरफुल, which will operate between Mumbai to Delhi for passengers. So of course ITC will be allowed because it is an aircraft purchased which will be used in outward taxable supply of passenger transportation. Absolutely sir, एकदम समझ में आ गया डिटेल में। Right guys, so these were your all important clause A and clause AA of section 17 subsection 5 of CGST Act। आगे बढ़ेंगे।
Yes, sir. Please, sir. Go ahead. And I would request you, as usual, कि आप वंडरफुली नोटबुक मेंटेन करना, तो आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सर कैसे मेंटेन करनी है, आपको वीडियो पॉज करके वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखो ना, आपकी जब तक बैच खत्म हो जाएगी आपकी डबल प्रैक्टिस हुई होगी। वंस यू आर लिसनिंग टू मी, देन यू आर राइटिंग, ओके, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी सॉल्विंग सम्स ऑल्सो। ओके, चलो आगे बढ़ते। 17(5)(b) क्या है सर? 17(5)(b) जो बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं ना, वो यहाँ पे ब्लॉक की गई है, उस पे आईटीसी ब्लॉक किया गया है। जैसे दोस्तों, फूड एंड बिवरेजेस। ओके, आप होटल में जाते हो अपने क्लाइंट को लेके, ओके, होटल का बिल पे करते हो, तो आप उस पे जीएसटी आएगा, तो आप उस जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते। यू कैनॉट से टू गवर्नमेंट दैट दिस पर्टिकुलर होटल बिल आई हैड नॉट फॉर माई पर्सनल फूड बट इट वॉज अ मीटिंग विथ क्लाइंट। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट बोलेगी चेक सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी, आईटीसी इज ब्लॉक ऑन फूड एंड बिवरेजेस। ओके, इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनीज में ऑफ कोर्स स्नैक्स देते हैं एम्प्लॉयज को, टी देते हैं, राइट, कॉफी देते हैं। तो इन चीजों पे भी जो जीएसटी पे होगा उसका आईटीसी ब्लॉक होगा। ओके, आपको इमोशनल नहीं होना है, आईटीसी ब्लॉक करना है। आउटडोर केटरिंग सर्विस, आईटीसी ब्लॉक होगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनका इंथुजियाज्म मानता हूँ, एट द एज ऑफ 81 ही इज होस्टिंग अ शो लाइक केबीसी सो सक्सेसफुली, ही इज वर्किंग सो हार्ड, ही इज वर्किंग सो पैशनेटली। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन अच्छे दिखने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेते होंगे। तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस उनके लिए इनवर्ड सप्लाई है। यस, उनके लिए इनवर्ड सप्लाई है टू गिव आउटवर्ड सप्लाई ऑफ होस्टिंग द शो, इजंट इट? तो गाइस, स्टिल ऐसा होने के बावजूद ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस का आईटीसी ब्लॉक होगा। Agreed, Mr. Amitabh Bachchan is not able to take ITC with respect to GST paid on this beauty treatment service. Okay, not possible, because इसमें बहुत difficult है personal and profession का bifurcate करना. Cosmetic and plastic surgery, same thing, and health services. तो इन सब पे ITC होगा ब्लॉक। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? एक्सेप्शन एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में बोला गया है, इफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ एनी ऑफ दिस कैटेगरी, अगेन, if inward supply of any of this category is used to provide outward supply, outward taxable supply of same category, then ITC will be allowed. मतलब मैं फूड आइटम्स का डीलर हूं, तो मैं क्या करूंगा? बालाजी वेफर्स, लेज के पैक, लेज वेफर्स के पैक परचेज करके बेचूंगा ना। सो आई एम अवेलिंग इनवर्ड सप्लाई ऑफ फूड टू गिव आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फूड, तो आईटीसी विल बी अलाउड। एग्रीड? समझ में आया? यस सर, एब्सोल्युटली। और एक एग्जांपल देखो, और एक चीज बोली है यहाँ पे, और एक चीज बोली है दैट inward supply of these categories or these good services are used to provide outward supply of same category, or they are used as an element of taxable composite or mixed supply. मतलब ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपको जो बिल टू शिप मॉडल फॉर सर्विसेज के केस में एग्जाम्पल दिया था ना, वैसा ही एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है आयशा जी? एग्जाम्पल ऐसा है ज्ञानेश्वर जी कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सप्लाई टू कस्टमर,
to provide this supply, okay, they want to provide this event management service along with food. तो क्या किया है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सप्लाई लिया है केटरिंग एजेंसी से. यस, तो केटरिंग एजेंसी का जो बिल होगा उस बिल में जीएसटी होगा. उस जीएसटी का आईटीसी लेना है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को. तो दे कैन टेक. यहां पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आउटडोर केटरिंग सर्विस के लिए आईटीसी इज ब्लॉक्ड. ऐसा क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज event management company is using outdoor catering services, that is inward supply, to provide outward taxable supply of event management services. Okay, तो event management services क्या है? composite supply है, जिसमें one of the supply is catering. Therefore outdoor catering services in this case will be an exception to blocked credit and ITC will be allowed. समझ में आया सबको ये पॉइंट? Inward supply in any of these 5 things is used to give outward supply of either same thing or outward supply which is composite supply, in which one of the supply is the inward supply which you have availed. Yes, wonderful, wonderful, क्या बात है. चलो आगे बढ़ू. Shall we go ahead? Yes sir. ये लेक्चर बहुत स्टूडेंट्स के काम आने वाला है. All these lectures are going to help lot of students. अभी आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करते हो आपके दोस्तों तक. You should make these lectures, you know, popular amongst your friends. एक ही चीज है, क्योंकि I don't think anyone is taking the whole batch with no fees obligation. तो शायद इंडिया में हम एक लौते हैं जो yes entire tax batch we are taking with no fees obligation. So please make sure कि the person who needs it gets this. इतना ही मेरा मानना है कि जितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनको चाहिए लेक्चर्स, जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो वंचित नहीं रहने चाहिए. उन तक ये लेक्चर्स पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है. इट्स टोटली योर लुकआउट गाइस. इट इज योर लुकआउट. माय लुकआउट इज व्हाट? टू टीच. तो आई विल डू माय बेस्ट. तो योर लुकआउट इज व्हाट? आपके आजू बाजू में ऑब्जर्व कौन ऐसे है जिनको जीएसटी सीखना है, जिनको इनकम टैक्स सीखना है. तो यू गो अहेड एंड फॉरवर्ड दिस. ओके, और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप इस 12th सेशन तक आए हो, यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द सेशंस, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स हाउ यू आर फाइंडिंग इट. ओके, जब कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो ही तो ये एल्गोरिदम यूट्यूब का ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा. चलो देखो और एक एग्जाम्पल देखो. एक सीएस ब्यूटी पार्लर नाम का ब्यूटी पार्लर है, मैंने ऐसे नाम दिया है उसको, सीएस ब्यूटी पार्लर. ओके, ऐसे डोंट टेक इट सीरियसली. सीएस ब्यूटी पार्लर नाम दिया है मैंने. जैसे एमबीए चाय वाला है तो मैंने सीए ब्यूटी पार्लर नाम दिया है इस एग्जाम्पल में. तो क्या होता है, सीए ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन सर्विसेज लेता है. इट अवेल्स सर्विसेज ऑफ सम ब्यूटिशियंस. ओके, एंड वो 1000 रुपये ब्यूटिशियन, 10,000 रुपये ब्यूटिशियंस उसके ऊपर बिल निकालते हैं विद जीएसटी ऑफ 1800. ओके, ये इनवर्ड सप्लाई क्यों लिया सीए ब्यूटी पार्लर ने? क्योंकि उसको आउटवर्ड सप्लाई देना था ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट. सो हियर आईटीसी ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस shall be allowed. Why it shall be allowed? As inward supply of such service is availed to give outward taxable supply of the same category of service. Agreed? समझ में आया? तो ऑब्वियसली ऐसे चीजों में ब्लॉक करेंगे क्रेडिट तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. तो वी डोंट वांट कैस्केडिंग इफेक्ट. दैट्स व्हाई इन सच केसेस
ITC will be allowed. Yes. चलो ये भी मैंने आपको सेम एग्जाम्पल बता दिया है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लिया है मिस्टर अमिताभ बच्चन ने. ओके, क्यों दिया है, क्यों लिया है? क्योंकि अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, क्योंकि सोनी पे केबीसी होस्ट करना है. तो वो केबीसी जब होस्ट करेंगे तो वहां पे वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे. बट टू पे दिस आउटपुट टैक्स he cannot utilize input tax credit because blocked है on beauty treatment service. Agreed? आगे बढ़ू दोस्तों? Yes sir. चलो, membership of club, fitness center, health center, इन सब पे आईटीसी ब्लॉक्ड है. ओके, बहुत सी कंपनीज बल्क में मेंबरशिप लेगी जिम की या हेल्थ सेंटर की या क्लब की या फिटनेस सेंटर की, और उसको पास ऑन करेगी किसको? अपने एम्प्लॉयज को, और बोलेगी कि हमने इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज किया है इस सर्विस को. तो गवर्नमेंट बोलेगी बट ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल सर्विस है, तो वी वांट आईटीसी टू बी ब्लॉक्ड. हम ऐसे वाहियात चीजों पे सपोज आईटीसी देंगे, इफ वी कीप ऑन गिविंग आईटीसी ऑन सच थिंग्स, तो क्या होगा? तो अननेसेसरीली लोग आईटीसी लेंगे ज्यादा, राइट? तो हमें ऐसा नहीं चाहिए. वी वांट आईटीसी ऑन वेरी वैलिड थिंग्स. एग्रीड? वी वांट आईटीसी ऑन वेरी वैलिड थिंग्स. यस सर. चलो आगे बढ़ू. यस सर. देन और कहाँ पे ब्लॉक्ड है? रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी बहुत पर्सनल चीजें हैं, तो इस पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है. ओके, चलो अब इसके एक्सेप्शंस देखते हैं. वी विल सी इट्स एक्सेप्शंस. ओके, अब एक ऐसा पॉइंट बोला गया है. ओके, पॉइंट ठीक से समझो, बाद में आपके नोटबुक में लिखेंगे भी विथ हेल्प ऑफ सम्स. पॉइंट बस ठीक से समझो. If any of the above inward supply is taken by employer and given to employee under government obligation, then ITC is allowed. मतलब फूड बिवरेजेस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है. एग्रीड? फूड एंड बिवरेज हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है. क्या हुआ है? इनवर्ड सप्लाई लिया है हेल्थ इंश्योरेंस का. किसने? कंपनी ने. बिकॉज कंपनी वांट्स टू गिव दिस एज अ परक्विजिट टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज को परक्विजिट दे सकते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का. यस. तो दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है कंपनी को, गवर्नमेंट हैज मेड मैंडेटरी टू एम्प्लॉयर to give health insurance to employee because it employees working in a hazardous industry, suppose. तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर ने वॉलेंटरीली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया है एम्प्लॉय को, अंडर ऑब्लिगेशन दिया है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट बोलती है वी विल अलाउ यू आईटीसी ऑफ सच ऑफ जीएसटी पेड ऑन सच हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस गाइस. तो सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज मेड मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन सर्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो अब क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज करेगी बाय पेइंग प्रीमियम प्लस जीएसटी ऑन इट, तो उस जीएसटी का दे विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी. एग्रीड? All of you have understood it till this point? Yes sir. आगे बढ़ू. Absolutely.
देखो और एक एग्जाम्पल है इसके लिए, और एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। एक कंपनी है, इस कंपनी ने एक नॉर्मल शॉप से कुछ फूड आइटम्स परचेज किए, किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो आपको पता है दैट आईटीसी ऑन फूड एंड बिवरेजेस इज ब्लॉक्ड। देखो ब्लॉक किया, यस। बट अब एग्जाम्पल देखो, से अबव कंपनी हैज परचेस्ड फूड फॉर इट्स कैंटीन, एंड जो कैंटीन है ना वो मेंटेन किया है अंडर ऑब्लिगेशन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो कोई वॉलेंटरीली फूड नहीं दिया है कंपनी ने एम्प्लॉयज को, इट इज गिवन अंडर एन ऑब्लिगेशन। तो अब क्या होगा? अब क्या आईटीसी अलाउ होगा या ब्लॉक होगा? अब दोस्तों आईटीसी ऑफ कोर्स होने वाला है अलाउड, बिकॉज फूड इज परचेस्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर गिविंग टू एम्प्लॉयज अंडर एन ऑब्लिगेशन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है हमने ही तो मैंडेटरी किया है, तो अभी हमें आईटीसी भी अलाउ करना ही पड़ेगा, राइट? तो बहुत ही लॉजिकल प्रोविजंस है। एग्रीड? देन ट्रैवलिंग बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन। ओके, आपको पता है कि एम्प्लॉयर कैन गिव टू एम्प्लॉय, आपने पढ़ा है इनकम टैक्स में, एम्प्लॉयर या पढ़ोगे अभी कुछ दिनों में, एम्प्लॉयर कैन गिव टू एम्प्लॉय फैसिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब जो टिकट का खर्चा होता है एम्प्लॉय का वो रीएम्बर्स करेगा एम्प्लॉयर। तो गाइज उस टिकट के खर्चे में क्या होगा? जीएसटी एलिमेंट भी होगा। तो एज ए एम्प्लॉयर मैंने मेरे एम्प्लॉय के लिए टाटा एयरलाइंस मतलब एयर इंडिया से टिकट परचेस किया, उस टिकट पे जीएसटी भी है। अब उस जीएसटी का आईटीसी कंपनी नहीं ले सकती, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टिकट वाज परचेस्ड फॉर एम्प्लॉय फॉर हिज वेकेशन। ओके, तो उस एयर टिकट ट्रेन टिकट पे जो आईटीसी है वो हो जाएगा ब्लॉक। एग्रीड? समझ में आया? अगर यही सपोज बिजनेस के काम के लिए एम्प्लॉय कहीं पे गया कंपनी के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, और उसके लिए एम्प्लॉयर ने टिकट बनाया है, तो यस उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका आईटीसी मिलेगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन। बात सबके समझ में आ गई ना? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन। ऑल ऑफ यू एग्रीड? यस सर। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा। मैंने बोलते वक्त क्या बोला कि 11 क्लॉजेज है, वो सही है, सब सेक्शन 5 में 11 क्लॉजेज है। मैंने बोला क्लॉज ए, क्लॉज बी ए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, इंप्रोवाइजेशन करना चाहूंगा। इट इज क्लॉज ए, क्लॉज ए बी एंड क्लॉज बी। ठीक है ना? क्लॉज ए बी भी है, क्लॉज बी ए नहीं है। तो क्लॉज ए, क्लॉज ए बी, देन क्लॉज बी, सी डी ई एफ जी एच आई। समझ में आया ना? वो 16 सबसेक्शन 2 में क्लॉज बी ए है, यहां पे क्लॉज ए बी है। एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? यस सर, एब्सोल्युटली। स्लिप ऑफ टंग एंड स्लिप ऑफ माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी क्लॉज में किन चीजों पे आईटीसी अलाउड नहीं है? देखो आपको ये तो पता है कि मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, इन चीजों पे, इनके परचेस पे आईटीसी ब्लॉक है। एक और याद रखना है, इनके इंश्योरेंस पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, इनके रिपेयर्स मेंटेनेंस पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, एंड इनके सर्विसिंग पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। एग्रीड? तो जिन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट पे आईटीसी ब्लॉक था, तो उनका रिपेयर करोगे, उस रिपेयर में जीएसटी अमाउंट होगी, उस पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। इनका इंश्योरेंस लोगे, इन इंश्योरेंस में
जीएसटी की अमाउंट होगी प्रीमियम में, तो वो भी उस जीएसटी का आईटीसी भी ब्लॉक्ड है। और अगर उनका कुछ यस सर्विसिंग करोगे तो उस पर वो जीएसटी आएगा, उस पर भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। समझ में आई बात? एक और बात याद रखनी है, ये सपोज आप मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट लीज पे लोगे ना, लीज मतलब रेंट पे लोगे ना, तो उसका भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। ओके, तो एक बार सपोज परचेस पे ब्लॉक किया तो यू शुड ब्लॉक ऑन एवरीथिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखो मैंने 2-3 यहां पे एग्जाम्पल्स डाले हुए। ओके, आपको ये समझने चाहिए एग्जाम्पल्स। इंडिगो एयरक्राफ्ट डज रिपेयर्स फॉर इट्स एयरक्राफ्ट। ओके, विल आईटीसी ऑन रिपेयर्स बी अलाउड? आंसर यहां पे यस है। क्यों होगा अलाउ? बिकॉज आपको पहला सवाल पूछना है आप खुद से, आप एक पहला सवाल पूछो, दैट इज आईटीसी अलाउड ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय इंडिगो एयरलाइंस? आपको आंसर क्या मिलेगा? यस। तो उसके रिपेयर्स पे भी आईटीसी अलाउ होगा। समझ में आया ये पॉइंट सबको? यस और नो गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो अलाउड, because ITC is allowed on such aircrafts and therefore allowed also on its repairs. Okay, further, suppose there is a manufacturer of motor vehicles, vessel, aircraft, and that manufacturer purchase insurance for such motor car. तो guys, यहाँ पे तो अलाउ होना ही चाहिए, because what is happening? What is it doing? He is purchasing insurance for such motor car which is in his stock, which he has hold for sale. मतलब अपने फिनिश गुड्स के लिए अगर इंश्योरेंस खरीदेगा तो उस पे आईटीसी तो मिलेगा ही ना। इट इज 100% यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड यहाँ पे आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है, तो आईटीसी मिलेगा। डू यू गाइज एग्री विथ मी? समझा कि नहीं पॉइंट? फर्क है कि नहीं? जो मेरे खुद की गाड़ी है मेरे बिजनेस में, उस पे इंश्योरेंस लेने में वर्सेस मैं गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों पे इंश्योरेंस लेने पे तो आईटीसी मिलना चाहिए। यस, वही बात बोल रहा हूँ। एंड आज के लिए एक लास्ट पॉइंट देखेंगे एंड वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, चलो। तो अपना क्लॉज ए बी एंड बी, ये 4 क्लॉजेस अपने कंप्लीट हो जाएंगे आज। क्या पॉइंट है देखो, री इंश्योरेंस। क्या आपको री इंश्योरेंस समझता है? री इंश्योरेंस मतलब वाई इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एग्जाम्पल में वाई इंश्योरेंस कंपनी ने एयर इंडिया के कुछ फ्लाइट्स, प्लेन्स का इंश्योरेंस किया, तो अमाउंट बड़ी थी, तो ऑब्वियसली अकेला वो इतनी रिस्क हैंडल नहीं कर सकता, तो वाई इंश्योरेंस कंपनी ने सप्लाई लिया एक्स इंश्योरेंस कंपनी का। वाई इंश्योरेंस कंपनी ने इनवर्ड सप्लाई लिया एक्स इंश्योरेंस कंपनी से। तो गाइस, दिस इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस। नाउ वाई इंश्योरेंस कंपनी हैज इंश्योर्ड फ्लाइट्स, एरोप्लेन्स, किसके एरोप्लेन्स? ऑफ इट्स क्लाइंट। तो इन सच केस गाइस आईटीसी विल बी अलाउड ऑफ सच इंश्योरेंस। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंश्योरेंस इज डन ऑन एयरक्राफ्ट सो आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इस केस में आईटीसी अलाउ होने वाला है। तो इट इज आईटीसी ऑफ जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय
Y इंश्योरेंस कंपनी टू X इंश्योरेंस कंपनी शैल बी अलाउड. क्यों अलाउ होगा? एज इट इज पेड ऑन सच एयरक्राफ्ट विच इज इंश्योर्ड बाय Y कंपनी. एग्रीड? तो इसको मैंने शॉर्ट में नाम क्या दिया है? री इंश्योरेंस. तो री इंश्योरेंस के केस में आईटीसी इज अलाउड. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? By insurance company to give an outward supply of insurance to Air India took a inward supply of insurance from X Insurance on the aircrafts insured by it. तो yes, ऐसे केसेस में आप स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते, आपको आईटीसी अलाउ करना ही होगा. ओके चलो, इसके बाद जो ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने आपके साथ, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग. ये आप मतलब आपने गाड़ी परचेस नहीं की, आपने गाड़ी लीज पे ली है. आपने एयरक्राफ्ट परचेस नहीं किया, लीज पे लिया है. तो गाइज उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आईटीसी ब्लॉक्ड है. ओके, ऑफ कोर्स ऐसे मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट पे आईटीसी ब्लॉक्ड है. ओके, तो सपोज ओरिजिनली मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट के परचेस पे आईटीसी ब्लॉक होता, तो आप उसको परचेस करने के बजाय, मतलब इंस्टेड ऑफ परचेसिंग देम, इवन इफ यू टेक देम ऑन लीज, रेंट, हायर, पोजीशन विल बी सेम, आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड. एग्रीड? यस सर. अब देखो मजा, एग्जाम्पल्स देखो. एयर इंडिया टेक सम एयरक्राफ्ट्स ऑन लीज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन. क्या आईटीसी मिलेगा? Air India has purchased some not purchased, they have taken some aircrafts on lease. क्या आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि आईटीसी ऑन परचेस ऑफ सच एयरक्राफ्ट्स was allowed. So on leasing, taking such aircrafts on lease also, ITC will be allowed. समझ में आया कि नहीं? हिमांशु, मेघना और संदीप, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स? ज्ञानेश्वर, निर्मित, आयशा, मिस ढोरे? यस, एब्सोल्युटली क्लियर. चलो, अनदर एग्जाम्पल. A company takes Audi car on rent for 1 lakh per month plus GST. आपको पता है on Audi means on such a vehicle, okay, which is used for transportation of passengers, sitting capacity not exceeding 13, ITC is blocked. तो इस Audi गाड़ी पे ITC blocked है. yes, तो उसके परचेस पे भी ब्लॉक्ड है, तो ऑफ कोर्स उसके उसके टेकिंग ऑन रेंट पे भी आईटीसी होगा ब्लॉक्ड. इज इट गाइज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल दिस 4 clauses? आई हैव गिवन माय 100%. आई हैव मेड सिंपल एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू दीज केसेस. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाउ टू कंप्लीट द नोटबुक. Yes guys, I am quite sure that you are enjoying this Nishchay batch. I am quite sure that you have subscribed to the channel and hit the bell icon. क्योंकि आपको पता है ZES Learning मतलब आपका टैक्स का जिम्मेदारी. Your tax responsibility is now my responsibility. Thank you so much Meghna ji, who is saying that these notes are amazing. Chalo guys, so thank you so much for being such a wonderful audience. तो रिसिप्टिव स्टूडेंट्स, ओबीडियंट स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे 17.5. ओके, जैसे 17.5 कंप्लीट होगा, हम जाएंगे टू क्वेश्चंस ऑफ 16 प्लस 17.5. वो होने के बाद 17 1 2 3 4 कंटिन्यू करेंगे एंड बाकी आईटीसी कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. एज ऑलवेज आई विल टेल यू, keep smiling, keep studying, keep happy, and keep up the consistency guys. Thank you so much. Signing off. Bye bye.